Hi friends, welcome to Sarkandron LDCE क्लासेस। सरकंड्रॉन LDCE क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में हो CCTS के LDC कोटा के अंतर्गत हुए क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। यह पार्ट वीडियो सेकेंड है और यह एग्ज़ाम जो है 16 मार्च 2026 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 16 मार्च 2026 को हुआ है। तो आइए इसके सेकेंड पार्ट वीडियो में देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे CCTS के LDC कोटा के अंतर्गत पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो ये क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हेन वाज IRCTC एस्टेब्लिश्ड? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 1999। कहता है IRCTC की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका जो स्थापना है IRCTC का 1999 में किया गया था। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, इफ ए डुप्लीकेट टिकट इज इशूड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ चार्ट it will cost, आंसर विल बी ऑप्शन सी 50% ऑफ टोटल फेयर। कहता है अगर चार्ट बनने के बाद प्रतिलिपि टिकट जारी किया जाता है तो इसकी कीमत कितनी होगी? ये कुल किराए का 50% होता है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, मिनिमम एवरेज स्पीड फॉर सुपरफास्ट चार्जेज इन ब्रॉड गेज शुड बी, आंसर विल बी ऑप्शन सी 55 किलोमीटर पर आवर। कहता है ब्रॉड गेज में सुपरफास्ट चार्ज के लिए कम से कम औसत स्पीड क्या होनी चाहिए? तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, कंसेशन इज ग्रांटेड ऑन, आंसर विल बी ऑप्शन ए बेस फेयर। कहता है रियायत किस दर पे दी जाती है? तो रियायत हमेशा बेस फेयर पे मिलता है, मूल किराए पे मिलता है। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बिजी सीजन इन इंडियन रेलवेज? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 1 अक्टूबर टू 30 जून। कहता है भारतीय रेलवे में व्यस्त अवधि क्या है? तो 1 अक्टूबर से लेकर 30 जून तक होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ट्रैफिक कम्स अंडर प्रायोरिटी ए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी मिलिट्री। कहता है कौन सा ट्रैफिक प्राथमिकता ए के अंतर्गत आता है? तो यहाँ जो दिया गया ऑप्शन, इसमें सैन्य जो है, मिलिट्री जो है प्रायोरिटी ए में आता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ वैगन्स आफ्टर हाउ मेनी डेज वैगन रजिस्ट्रेशन फी कैन बी रिफंडेड? आंसर विल बी ऑप्शन बी 10 डेज। कहता है वैगन की सप्लाई न होने पर कितने दिनों के बाद वैगन रजिस्ट्रेशन फीस वापस की जा सकती है? इसका आंसर बी होगा 10 दिन। क्वेश्चन 78 है, व्हेन इंडेंट्स आर रजिस्टर्ड बाय कंसाइनर फॉर वैगन लेस देन स्टैंडर्ड रेक साइज, फ्रेट इज चार्ज्ड एट, आंसर विल बी ऑप्शन बी वैगन लोड। कहता है जब प्रेषक रेक के मानक साइज से कम वैगन के लिए इंडेंट रजिस्टर करता है तो उस कंडीशन में जो माल भाड़ा शुल्क होता है वह वैगन लोड के अकॉर्डिंग लिया जाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हाट आर द वाफेज चार्जेज पर वैगन पर आवर? आंसर विल बी ऑप्शन सी ₹150। कहता है प्रति घंटे का स्थान शुल्क कितना है? तो 150 रुपये लगता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, डेमोरेज इज लेविड ड्यू फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन ए डिटेंशन ऑफ रोलिंग स्टॉक। कहता है विलंबन शुल्क इसलिए लगाया जाता है, किस लिए? जब रोलिंग स्टॉक को रोका जाता है उस कंडीशन में। तो ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हाट इज द प्रिवेलिंग रेट ऑफ वैगन रजिस्ट्रेशन फी पर रेक? आंसर विल बी ऑप्शन डी 1 लाख रुपीज। कहता है वैगन रजिस्ट्रेशन फीस प्रति रेक की मौजूदा दर क्या है? तो 1 लाख रुपए है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, डिलीवरी ऑफ पेरिसेबल गुड्स मस्ट बी टेकन बाय द कंसाइनी विद इन हाउ मेनी आवर्स? आंसर विल बी ऑप्शन ए 24 आवर्स। कहता है प्राप्तकर्ता को खराब होने वाले सामान की सुपुर्दगी जो है इस तय समय के अंदर लेनी होगी। तो तय समय होता है 24 घंटे। इसके अंदर हर हाल में ले लेना है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, फुल रिफंड शैल बी मेड इफ मेल एक्सप्रेस इज लेट बाय, आंसर विल बी ऑप्शन सी 3 आवर्स। कहता अगर मेल एक्सप्रेस इतनी देरी से चल रही हो तो पूरा प्रतिदाय दिया जाएगा। तो जब कोई ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट होता है तो फुल रिफंड मिलता है। सी आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 84 है रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल ऑफ NER इज लोकेटेड एट, आंसर विल बी ऑप्शन सी गोरखपुर। कहता है पूर्वोत्तर रेलवे का रेल दावा अधिकरण कहाँ स्थित है, तो यह गोरखपुर में है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है विच इज द ऐप लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे फॉर पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल, आंसर विल बी ऑप्शन ए रेल मदद। कहता है भारतीय रेलवे ने जन परिवाद निवारण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो वो रेल मदद है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है फूड प्लाजा इज अलॉटेड फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी 9 ईयर्स। कहता है फूड प्लाजा कितने समय के लिए आवंटित किया जाता है, तो 9 वर्ष के लिए, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है अंडर हाउ मेनी क्लासेस HOER has been classified, आंसर विल बी ऑप्शन बी 4 क्लासेस। कहता है HOER को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो 4 श्रेणियों में बांटा गया है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है हाउ मच इज द डेली वर्क आवर्स इन द इंसेंटिव रोस्टर, आंसर विल बी ऑप्शन सी 6 आवर्स। कहता है इंसेंटिव रोस्टर में रोजाना काम के घंटे कितने, तो 6 घंटे हैं, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है ऑफिस क्लर्क आर क्लासिफाइड इन विच कैटेगरी, आंसर विल बी ऑप्शन डी एक्सक्लूडेड। कहता है कार्यालय लिपिक को किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो वह अपवर्जित लिपि में रखा जाता है, एक्सक्लूडेड कैटेगरी में रखा जाता है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है रनिंग स्टाफ आर क्लासिफाइड इन विच कैटेगरी, आंसर विल बी ऑप्शन ए कंटिन्यूअस। रनिंग स्टाफ को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो निरंतर में, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है व्हेन ट्रेड यूनियन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, आंसर विल बी ऑप्शन सी 1926। कहता है ट्रेड यूनियन अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1926 में, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है ए रेलवे सर्वेंट कैन बी प्लेस अंडर सस्पेंशन, आंसर विल बी ऑप्शन सी both A and B during disciplinary proceedings during criminal investigations। कहता रेलवे कर्मचारी को सस्पेंड किया जा सकता है किस कंडीशन में, अगर वो अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान या आपराधिक जांच के दौरान, सो सी आपका राइट आंसर होगा। दोनों इसके आंसर है, ए एंड बी दोनों इसके आंसर है, सो सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्नड लीव दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 300 डेज। कहता है अर्जित अवकाश की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जो जमा की जा सकती है वो कितना है, तो 300 दिन है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है मेजर पेनाल्टी इंक्लूड्स, आंसर विल बी ऑप्शन बी रिडक्शन इन रैंक। कहता है दीर्घ सस्ती होती है, दीर्घ सस्ती होती है, इसके जो आंसर होंगे 94 के बी होंगे, रैंक में कमी, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है RO रेलवे सर्विसेज वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन विच रेलवे जोन, आंसर विल बी ऑप्शन बी कोंकण रेलवे। कहता है RO रोलिंग ऑन रोलिंग ऑफ रेलवे जो सुविधा सबसे पहले किस रेलवे जोन में शुरू की गई थी, तो कोंकण रेलवे में था, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है NMG कोचेज आर प्राइमरली यूज फॉर विच लोडिंग, आंसर विल बी ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल्स। कहता है NMG कोच मुख्य रूप से किस लोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो ऑटोमोबाइल के लिए होता है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है फॉर क्लेमिंग कंपनसेशन द टर्म पैसेंजर डज नॉट इंक्लूड, आंसर विल बी ऑप्शन डी रेलवे कॉन्ट्रैक्टर। कहता है मुआवजा क्लेम करने के लिए पैसेंजर शब्द में क्या शामिल नहीं है, तो यहाँ जो पैसेंजर शब्द में शामिल है वो रेलवे सर्वेंट ऑन ड्यूटी है, पर्सन विथ PF टिकट है, और पर्सन विथ वैलिड टिकट फॉर ट्रैवलिंग, ये सब शामिल होते हैं, लेकिन रेलवे कॉन्ट्रैक्टर शामिल नहीं होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर जो होगा वो डी होगा, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर। क्वेश्चन 98 है द बर्डन ऑफ प्रूविंग negligence misconduct in the carriage of goods shall lie on, answer will be option D any of the above, consignor, consignee, endorsee।
कहता है माल की ढुलाई में लापरवाही या गलत काम साबित करने की जिम्मेवारी किस पे होती है? तो ये प्रेषक, प्राप्तकर्ता, पृष्ठांकिती, मतलब कहने वाला कंसाइनर, कंसाइनी और इंडोर्सी जो होते हैं ये सबों पर निर्भर करती है। इसीलिए डी आपका राइट आंसर, इनमें से कोई भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है व्हाट इज पीरियड लिमिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन एंड रिफंड ऑफ ओवरचार्ज? आंसर विल बी ऑप्शन ए 180 डेज। कहता है अधिक प्रभार के मुआवजे और प्रतिदाय के लिए दावा करने की समय सीमा कितनी है? तो 180 दिन होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ माइनर कैटरिंग यूनिट्स टू बी अलाउड टू होल्ड बाय ए लाइसेंसी पर डिवीजन इज? आंसर विल बी ऑप्शन ए 5। कहता है एक लाइसेंसी को हर डिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी छोटी कैटरिंग यूनिट रखने की इजाज़त है? तो वो 5 रख सकते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का प्रावधान है? आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 342 में। क्वेश्चन नंबर 102 है क्वेश्चन नंबर 101 है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का प्रावधान है? इसका आंसर डी होगा 343 में है, आर्टिकल 343 में। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? आपका आंसर बी होगा 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को शामिल किया गया है, स्वीकार किया गया है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है भारत की राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है हिंदी के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो आंसर आपका डी होगा आर्टिकल 351 में। हिंदी के विकास के लिए जो निर्देश है वो अनुच्छेद 351 में है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर विल बी ऑप्शन सी 1963। कहता है राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1963 में। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है भारत के प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा ऑप्शन ए बीजी खेर। भारत के जो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे वो बीजी खेर थे। क्वेश्चन नंबर 107 है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर सी होगा 1955 में। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है अनुच्छेद 350 ए किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 350 ए जो है प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा से संबंधित है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आंसर होगा ऑप्शन ए नागपुर में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। तो ये फ्रेंड्स जो NER है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में जो है CCTS के LDC कोटा के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने देखा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकंड ड्रॉन LDC क्लासेस।